हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट ऋतु आधारिका मेकओवर से। तो चलिए मिलते हैं उसी लड़की से जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। उनको हम स्वागत करते हैं बहुत बहुत, मिसेस नेहा का। तो मैं आप सब लोग को नेहा मैम से मिलवाना चाहूँगी। वेलकम नेहा मैम। नेहा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है गेट इंस्पायर्ड। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे बुलाया, और यहाँ की और भी लेडीज़ या फिर और भी जो बच्चे हैं वो मुझसे इंस्पायर हो सके, इससे अच्छी बात क्या होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नेहा मैम, आप अपने एजुकेशनल सफ़र के बारे में हमें बताएं। स्टार्टिंग से ही बहुत ही सिंपल था, मुझे एक गवर्नमेंट टीचर बनना था। तो मैंने जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने बीएड ज्वाइन किया। मेरा बीएड कंप्लीट हो गया इजीली, और मैं हमेशा से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो बहुत इजीली सब कुछ होता चला गया। उसके बाद मैंने पीजीटी भी क्लियर कर लिया। लेकिन जैसे कि आप एक बिज़नेस फैमिली में पैदा होते हैं तो उन्हीं को पता होती है ये बात कि आपको ना जॉब के लिए इतना प्रेफर नहीं किया जाता। आपको बोला जाता है पढ़ना जितना है उतना पढ़ लो, लेकिन जॉब की क्या ज़रूरत है, हम हैं तो हैं। तो यही कुछ सिचुएशंस थी जो मैंने भी फेस की। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा नहीं, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो थोड़ा आपको बहुत कुछ देकर जाता है। नेहा मैम, जैसे आपने बताया कि आपका शुरू से एक ही सपना था कि आपको टीचर बनना है। तो जब आप टीचर नहीं बन पाई, आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? उस टाइम एक्चुअली मैं एज अ टीचर तो टीचर थी ही। तो जैसे जो गरीब बच्चे होते थे उनको मैं पढ़ाती रहती थी फ्री में। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पीटीजी कंप्लीट करने के बाद कुछ भी ना किया हो, ऐसा नहीं हुआ। मैंने गरीब बच्चों को मैं ऐसे ही पढ़ा देती थी, लेकिन ना अपने लिए जो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो मैं कभी नहीं कर पाती थी। समर वैकेशन में मैं छोटे छोटे कैंप भी लगा देती थी, लेकिन मुझे कुछ करना था। और फिर जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अलग से समर कैंप लगा पाएँ। आपको कुछ ऐसा करना होता है जो आप घर से बहुत इजीली कर सके। उस टाइम पे फिर हमने बहुत सर्च किया, लेकिन 1 साल तक 2 साल तक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, और ऐसे ही जर्नी चलती चली गई। लेकिन उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन कुछ कोर्सेज भी ज्वाइन किए, जिससे हमें अपनी नॉलेज में और अपनी एजुकेशन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली। सो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया काफ़ी सारा। नेहा मैम, आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा विचार जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जिसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया? जिनसे मैं इंस्पायर हुई, एक तो जिनसे हम कोचिंग पढ़ते थे स्टार्टिंग से, वो एक मैम थी। तो वो हमेशा एक बहुत छोटे से शहर में रहती थी, जहाँ पे लड़कियों का काम करना ना एक बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। बट उन्होंने हमेशा हमें भी मोटिवेट किया, और ख़ुद तो वो थी ही इतनी अच्छी, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता था। उसी के साथ मेरे हस्बैंड, वो हमेशा बहुत मोटिवेशनल हैं, हमेशा बहुत सपोर्टिव हैं। आप सोचो कि यदि आप सोशल मीडिया फील्ड में हो तो वहाँ पर ना आपको जितने गुड कमेंट्स मिलते हैं उतने ही बैड कमेंट्स भी मिलते हैं। तो आपके जानने वाले जो होंगे ना, वो कभी आपके गुड कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, वो हमेशा आपके बैड कमेंट्स पढ़ेंगे, और आपको बोलेंगे कि देखो उसने ये लिखा था। तो वो बोलते हैं कि ये तो दस्तूर है, लोग आपको पीछे से खींचने की कोशिश करेंगे ही, ये तो आपके ऊपर है कि आपको पीछे जाना है या आगे बढ़ना है। जब भी आप आगे बढ़ोगे, लोग आपको पीछे ही खींचेंगे। जैसा अभी आपने बोला कि सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, तो क्या सोशल मीडिया से आप कैसे लिंकअप हैं? आप क्या करते हैं सोशल मीडिया पे? तो यूट्यूब पर मैंने अपना पहले एक चैनल स्टार्ट किया, जिसमें मैं लोगों को किचन सिखाती थी। काफ़ी सारे, मेरा ना चैनल का नाम था नेहास किचन बिला, जिसमें किचन एंड बिला, यानी किचन माने रसोई और बिला माने घर, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसको ना एक छोटा सा जैसे रूम क्लीन भी करना होता है, ऑर्गेनाइज भी करना होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसको समझ में नहीं आता, एक गेस्ट आ जाए तो 5 रेसिपीज़ तैयार करनी होती है, तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि 1 घंटे में कैसे पॉसिबल होगा। तो हम लोग ना केवल रेसिपीज़ नहीं सिखाते थे, हम उनको ये भी सिखाते थे कि आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट होता था, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते थे, जिसकी वजह से आई थिंक लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्हें बहुत रियलिस्टिक लगा। और आपको ये यूट्यूब चैनल बनाने का कैसे माइंड में आया, कैसे क्लिक हुआ कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना लूँ? आई थिंक मुझे लगता है मैं दिल से हमेशा टीचर थी, और जो भी मैंने 2 चैनल खोले वो एजुकेशनल बेस्ड ही थे। कभी भी ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए किया हो। जैसे मेरा जो कुकिंग चैनल है वो भी एजुकेशनल बेस्ड ही है, जिसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर
आगे बढ़ती हूँ या फिर आपको एक पूरा पैटर्न समझाती हूँ, या जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है, वो दिखाती हूँ। और एक और चैनल है मेरा आयुर्वेदा ब्यूटी विद नेहा, जिसपे हमने NSDC से कोर्स किया था आयुर्वेदा और डाइटिशियन का, जिसके बाद मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन थी और मुझे आयुर्वेदा की बहुत नॉलेज थी। सो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं अपनी जर्नी में दिखाऊं। जैसे जैसे भी मैं सीखती गई, मैंने लोगों को भी बताया और खुद अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया। जैसे नेहा मैम, मैंने भी आपके वीडियोस देखे हैं, तो उसमें आपने आयुर्वेदा का बहुत जिक्र किया है, कुकिंग के बारे में बहुत बताया है। तो क्या आपने आयुर्वेदा और कुकिंग के लिए कुछ कोर्सेज किए, कुछ हाँ जी। बाहर जाके कुछ आप एजुकेशन आपने गेन की इस चैनल के लिए? हाँ जी, मैंने चैनल के लिए कभी गेन नहीं की, मुझे हमेशा से सीखना बहुत पसंद था। तो मैंने जब भी मुझे चांस मिला सीखने का, जैसे कई बार ऑनलाइन कोर्सेज इस तरह के आए, तब मैंने बाय NSDC आयुर्वेदा, डाइटिशियन और NT, मैं बाय प्रोफेशनल प्रॉपर NT हूँ। तो आयुर्वेदा के फील्ड में तो मुझे वहीं से ही काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। और रहा कुकिंग के फील्ड में, तो कुकिंग तो हमारे इंडियन कल्चर में आई थिंक इतना ईजी है कि आपकी मम्मी शुरू से ही आपको सिखा रही होती है, और फिर यदि आपको शौक होता है तो आप देखते देखते भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। उसके बाद एक्सपेरिमेंट काफ़ी मायने रखता है। नेहा मैम, आपने जब ये चैनल बनाया तो आपको कैसा रिस्पॉन्स आया व्यूअर्स का? यदि मैं सच बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ कासगंज में, आई थिंक किसी ने भी कोई चैनल नहीं स्टार्ट किया था। इसका मतलब आपका पहला यूट्यूब चैनल कासगंज में जो बनाया वो आपने बनाया? हाँ जी। और साथ में एक और भी चीज़ थी कि इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि ये हमने स्टार्ट किया था 2017 में। उस टाइम पर इंटरनेट इतना ज़्यादा उसका स्कोप नहीं था। आप में नहीं? हाँ जी। और उस टाइम पर जो कैमरास आते थे वो भी इतने अच्छे नहीं होते थे। अब तो आप आईफोन के कैमरे से ही कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो इजीली। उस टाइम पर आपको ट्राइपॉड इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। कासगंज में एक ट्राइपॉड नहीं मिला हम जब ढूंढने गए, तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज हमने फेस की। हमने बहुत कुछ बाहर से मंगाया, लाइट्स बाहर से मंगाई, क्योंकि यहाँ पर सेटअप जमाना बहुत मुश्किल काम था। और उसके बाद कोई टीम नहीं है यहाँ पर आपको वर्क करने के लिए, तो हम एक तरह से वन मैन आर्मी ही हैं। तो जब भी किसी को रखा भी या कोशिश की कोई एक हमारे साथ हो जाए, बट हमारी टीम नहीं बन पाई। सो ऐसे करके धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ा। और स्टार्टिंग में यदि आप सोशल मीडिया फील्ड पर जाओगे तो आपको लगेगा कि लोग आपको हाथों हाथ नहीं लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ गलतियों के बाद आपको ऐसी चीज़ें समझ में आई कि आप कहाँ गलत हो। आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया और बाय लक मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला लोगों का। नेहा मैम, मैंने कुछ टाइम पहले आई थिंक एक न्यूज़पेपर में आपके बारे में पढ़ा था, आपको सिल्वर बटन भी यूट्यूब में मिल चुका है। तो आपके यूट्यूब चैनल बनाने से, घर गृहस्थी संभालने से लेकर सिल्वर बटन तक की जो एक जर्नी रही, वो कैसी रही? बहुत ही अमेजिंग थी और कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल थी। बिकॉज हुआ क्या, विद इन अ ईयर एक इतने छोटे शहर में रहते हुए आपको सिल्वर बटन मिल जाना, जहाँ पर लोग 5000 सब्सक्राइबर भी नहीं सोच पाते हैं, वहाँ पर आप इतनी जल्दी इतना आपको अच्छा रीच मिलता है और लोग आपको तारीफ़ करते हैं। आपको खाली इंडिया से ही नहीं, आपको श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से इतने कमेंट आते हैं, और उसके बाद भी आपको अलग कुछ इतना सीखने को मिलता है। आज मैं घर पर रह के बहुत सारी कंपनीज़ के साथ कोलैब करती हूँ। आई थिंक मैं 1000 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ कोलैब कर चुकी हूँ, जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं सोचा था, या जब मैंने ये जर्नी नहीं स्टार्ट की थी तब तो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी ऐसा कुछ होगा। कह सकते हैं कि आपके जो यूट्यूब चैनल से शुरू हुआ तो वो सफ़र एक ऐसा शुरू हुआ कि वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। और इस बीच में आपने इतनी 1000 कंपनियों के साथ कोलैब करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है कि एक साल में आपको सिल्वर बटन मिल जाना, वो भी यूट्यूब चैनल पे, ये बहुत काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं एक क्रेडिट दूंगी। इसके लिए एक तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उसी के साथ मेरे भाई ने और मेरी सिस्टर ने मुझे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने इतना सारा टेक्निकल काम जो पीछे से होता है, जो लोगों को नहीं दिखता आगे, एक 10 मिनट के वीडियो के लिए ना काफ़ी टाइम लगता है। यदि जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उन्हें पता है कि पूरा पूरा दिन लग जाता है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उसी के साथ एक पॉजिटिविटी जो मुझे आई वो आर्ट ऑफ लिविंग से आई। हमने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स उस टाइम पर ज्वाइन किया था, और श्री रविशंकर जी की जी। तो वो ना एक क्रिया सिखाते हैं जिससे इतनी पॉजिटिविटी आती है जो आपको आई थिंक बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है। जी,
नेहा मैम, आप बच्चों को संभालते हुए, घर की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए कैसे अपने चैनल के लिए समय निकालते हैं? ये मैं बोलूँगी कि जब आपको किसी काम के लिए पैशन होता है तब आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही पहले नंबर पे आती है, तो मैं कभी उसको इग्नोर नहीं करती। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मैं उनका काम छोड़ देती हूँ, लेकिन जब आपको अंदर से पैशन होता है तो आप डेफिनेटली कभी भी, चाहे अर्ली मॉर्निंग निकालें, चाहे लेट नाइट निकालें, या फिर आपके सोने का टाइम हो, खाने का टाइम हो, तब निकालें, आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल लेते हैं। और यही पैशन शायद आपको कहीं ना कहीं तक ले जाता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। चैनल बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप केवल और केवल एक सिंपल से मोबाइल से भी इस टाइम पर चैनल बना सकते हैं। आपको कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और यदि आप पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। मैंने खुद से कई सारे इस तरह के वीडियोज़ दिए हुए हैं, पीछे का सेटअप भी दिखाया हुआ है कि आपको क्या क्या सेटअप चाहिए होगा। और साथ में जो मेन है वो है कि आपके पास ऐसा कोई एक टॉपिक होना चाहिए, चाहे उस पर आपको हज़ारों वीडियोस बनाने पड़ जाएं, लेकिन आपको कभी ये ना सोचना पड़े कि आज मैं बनाऊं क्या। आपके पास ऐसा टॉपिक होना, और एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक होना जिस पे आप कभी ऊबो नहीं, आप आराम से बनाते रहो, आप खुद को भी इंस्पायर रखो और थको नहीं उस पे बनाने के लिए। आपके पास ऐसा एक आइडिया होना चाहिए बस। नेहा मैम, जैसे हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो एक अच्छा वीडियोस बनाने के लिए क्या, मतलब क्या करना है, क्या एडिटिंग करनी होती है, या जैसे आपकी वीडियोस भी मैं देखती हूँ, तो आपकी वीडियोस बनाने के पीछे किसका रोल रहता है? कौन एडिटिंग करता है, कौन उनको रेडी करता है? अभी तो एडिटिंग या शूट वगैरह सब हम खुद ही कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी हम वन मैन आर्मी है। बीच में हमने कुछ लोगों को एक टीम, एज अ टीम हायर किया था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया और नहीं चला वो काम ज़्यादा दिन। तो अभी तो हम खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। बट यदि आप इस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो आज के टाइम में मुझे लगता है बहुत इजी हो चुका है। टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है और आप बहुत ही आसानी से, यदि आप पूरा सेटअप नहीं भी लगाते इस तरह का, तब भी आप एक मोबाइल पर भी ये सब काम कर सकते हैं। तो आपका मतलब आपका कहना है कि हम घरेलू महिला होने के साथ साथ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हमें लंच में ब्रेकफास्ट डिनर, बच्चे आते हैं उनको ट्यूशन करना, ये करना वो करना, सब में हमारा टाइम निकल जाता है, अपने लिए टाइम नहीं है। तो बेसिकली मैं आपकी जो जर्नी मैंने अभी तक सुनी उससे मुझे यही लग रहा है कि आप कभी भी अपने लिए किसी भी समय टाइम निकाल ही लोगे। यदि आप हाँ जी, यदि आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लेंगे। आप जैसे कि मुझे पर्सनली भी थोड़ा सा जानते हो, आपको पता है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो जॉइंट फैमिली में वैसे भी कई तरह के काम होते हैं, कई सारा ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं आपके ऊपर, जहाँ पे बहुत सारा टाइम जाता है। लेकिन जब आपका कोई पैशन होता है ना, जुनून जिसको बोलते हैं, वही जुनून आपको कहीं पर पहुंचा सकता है। उसके लिए आप अपने आप टाइम निकाल लेते हैं। नेहा मैम, थैंक यू सो मच, आप आए, आपसे बात करके, आपकी जर्नी, मतलब इतनी छोटी जगह है, आपने रह के, छोटी जगह नहीं बोलूँगी मैं कासगंज को, कासगंज बहुत बड़ी जगह है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है और बहुत टैलेंटेड लोग हैं। सोचिए यहाँ बैठ के लोग बाहर काम कर रहे हैं, 1000 कंपनीज़ के साथ उन्होंने कोलैब किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको मैं आपके आगामी फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने अपना ये जर्नी हमारे साथ शेयर किया। जो आपकी जर्नी लोगों को, किसी एक को भी अगर छू गई और इंस्पायर कर गई तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे बोलता है कि मैंने आपका चैनल देखकर अपना चैनल स्टार्ट किया है। ये इससे बड़ी लाइन ना कभी कुछ हो ही नहीं सकते। आप उस टाइम पर एकदम इमोशनल फील करते हो। एंड रियली थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सो थैंक यू सो मच नेहा मैम। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, ये थी नेहा मैम, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ साझा की और उन्होंने बताया कि अगर आपके मन में किसी भी काम को करने की लगन है, ललक है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप कभी भी पूरे दिन में अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने सपने को जीने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए। तो दोस्तों, कभी भी आपने कुछ भी सोचा है तो उसके लिए दिन रात प्रयास करिए और अपने सपने को साकार करिए। इन्हीं गुड विशेस के साथ मैं आपकी होस्ट ऋतु आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।